ये तो जनता दल यूनाइटेड के जो, चाहे आप ललन सिंह की बात कर लें, चाहे संजय झा की बात कर लें, चाहे अशोक चौधरी की बात कर लें, चाहे विजय चौधरी की बात कर लें, या अन्य और भी जो लीडर हैं जो वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे की ओर से बॉलिंग कहें, बैटिंग कहें, फील्डिंग कहें, वो लगातार कर रहे हैं। तो जो इतिहास इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। 14 नवंबर को जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे, चाहे जेडीयू को जितनी भी सीटें आए, क्या आप ये देख रहे हैं कि जेडीयू में जो दूसरे बड़े नेताओं का हश्र हुआ, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, क्या नीतीश कुमार उसी तरफ बढ़ रहे हैं? बढ़ नहीं रहे हैं, इसे आप कहिए कि समय अपने आप को दोहराता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने जिन नेताओं के साथ जैसा व्यवहार किया है, आज वही होने जा रहा है। हम लोगों ने देखा है जॉर्ज फर्नांडिस साहब को, शरद यादव पार्टी दफ्तर से तस्वीर भी हटा दी गई। हटा दी गई थी। और उससे थोड़ा सा और बैक में जाइएगा तो आप दिग्विजय सिंह, जो अभी श्रेयसी सिंह उनकी बेटी हैं, किस तरह से इन्होंने व्यवहार किया। और ये व्यवहार जो आप कह सकते हैं कि वो व्यवहार ठीक नहीं है। तो आज अगर नीतीश जी के साथ वैसा हो रहा है, जिस तरह से आप कह सकते हैं मानसिक स्थिति से ये वीक हुए हैं, ये पब्लिक फॉर्म में दिख रहा है। तो आप जैसी करनी जो आपने दूसरों के साथ किया है, वो भले ही आज की तारीख में जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है, शरद पवार नहीं है, दिग्विजय सिंह नहीं है, ये तो चेहरा जो सामने में दिख रहा है। इसके अलावे अप्रत्यक्ष रूप से कई ऐसे लीडर हैं जिनका कैरियर नीतीश कुमार ने बर्बाद किया या नीतीश कुमार की वजह से बर्बाद हो गया। जनता दल यूनाइटेड में क्या चल रहा है? जेडीयू के जो बड़े नेता हैं ललन सिंह, अमित शाह की भाषा में ही उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर जवाब दिया। अमित शाह से जब पूछा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो कहते हैं कि भाई विधायक दल की बैठक में तय होगा। बाद में जब देर हुई, लगा कि भाई इसका नुकसान हो सकता है, चाहे जो लगा हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक सभा में कहा कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। फिर जेपी नड्डा ने भी कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है। दोनों ने ये कहा कि बिहार में नीतीश कुमार है, केंद्र में मोदी हैं। और ललन सिंह से जब पूछा, वो तो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, और ललन सिंह से जब ये पूछा जाता है तो वो भी कहते हैं विधायक दल की बैठक में। तो जनता दल यूनाइटेड में क्या चल रहा है? ये बयान उस वक्त आ रहा है जब बिहार में एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि जेडीयू के कई बड़े नेता भाजपा के हो चुके हैं। और ये हमारा आरोप नहीं है, हमारी बात नहीं है, ये आरजेडी, कांग्रेस, जनसुराज, सारी पार्टियों के नेता कह रहे हैं। नहीं, इसमें मैं एक लाइन और जोड़ रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी कहते हैं, और साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि जो केंद्र में मंत्री बने हैं या फिर जो सांसद बने हैं, उसमें 75% जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। अभी भले ही वो तीर छाप हैं उनके पास, लेकिन वो अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, पिच तैयार कर रहे हैं। तो इनका ललन सिंह का जो बयान आया है, हालांकि अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो सही है, लेकिन सब कुछ तकनीकी नहीं, वो तो प्रोसेस की बात है। क्या प्रोसेस वही वही है। मेरा सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में या एनडीए के किसी नेता में ये हिम्मत हो कि वो इसी प्रोसेस का जिक्र कर दे और कह दे कि संसदीय दल की बैठक तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी को लेकर जब ये सवाल पूछा जाए, ये तो हुआ नहीं है और ये होता नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। तो फिर नीतीश कुमार के नाम को लेकर वो इसलिए है कि जब भी राजा कमजोर होगा, जब भी केंद्र कमजोर होगा, तो आसपास के जो लोग हैं वो हावी होंगे। तो ये बात पूरी तरह से सबको पता हो गया है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत आज की तारीख में कम हुई है और लगातार कम होती जा रही है। यही वजह है कि चाहे वो ललन सिंह हो या जनता दल यूनाइटेड के अन्य कोई भी लीडर हो, वो अच्छी तरह से जान गए हैं कि ये 25 का जो रिजल्ट है वो जनता दल यूनाइटेड के सेहत के लिए अच्छा नहीं होने जा रहा है। और नीतीश कुमार के सेहत में लगातार जो गिरावट आ रही है, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड के जो, चाहे आप ललन सिंह की बात कर लें, चाहे संजय झा की बात कर लें, चाहे अशोक चौधरी की बात कर लें, चाहे विजय चौधरी की बात कर लें, या अन्य और भी जो लीडर हैं जो वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे की ओर से बॉलिंग कहें, बैटिंग कहें, फील्डिंग कहें, वो लगातार कर रहे हैं। तो जो इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। 14 नवंबर को जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे, चाहे जेडीयू को जितनी भी सीटें आए, क्या आप ये देख रहे हैं कि जेडीयू में जो दूसरे बड़े नेताओं का हश्र हुआ, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, क्या नीतीश कुमार उसी तरफ बढ़ रहे हैं? बढ़ नहीं रहे हैं, इसे आप कहिए कि
समय अपने आप को दोहराता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने जिन नेताओं के साथ जैसा व्यवहार किया है, आज वही होने जा रहा है। हम लोगों ने देखा है जॉर्ज फर्नांडिस साहब को, शरद यादव पार्टी दफ्तर से तस्वीर भी हटा दी गई थी। और उससे थोड़ा सा और बैक में जाइएगा तो आप दिग्विजय सिंह, जो अभी श्रेयसी सिंह उनकी बेटी हैं, किस तरह से इन्होंने व्यवहार किया। और ये व्यवहार जो आप कह सकते हैं कि वो व्यवहार ठीक नहीं है। तो आज अगर नीतीश जी के साथ वैसा हो रहा है, या जिस तरह से आप कह सकते हैं मानसिक स्थिति से वीक हुए हैं, ये पब्लिक फॉर्म में दिख रहा है। तो आप जैसी करनी जो आपने दूसरों के साथ किया है, वो भले ही आज की तारीख में जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है, शरद पवार नहीं है, दिग्विजय सिंह नहीं है, ये तो चेहरा जो सामने में दिख रहा है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से कई ऐसे लीडर हैं जिनका कैरियर नीतीश कुमार ने बर्बाद किया या नीतीश कुमार की वजह से बर्बाद हो गया। तो उनकी जो आह है, समय की मार बहुत खतरनाक होती है, और वो मार अब नीतीश कुमार को पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अपनों के चक्रव्यूह में गिरते जा रहे हैं। आपको दम लगता है या बहुत हल्की बयानबाजी है जो पप्पू यादव करते हैं, जो प्रशांत किशोर करते हैं, जो तेजस्वी यादव करते हैं, जो कांग्रेस के लोग करते हैं कि भाई नीतीश कुमार के करीब रहने वाले कुछ लोग पूरी तरह से बीजेपी के हो चले हैं? अब बिल्कुल सिर्फ नेता ही नहीं, इनके आसपास जो ऑफिसर हैं वो भी उनके लिए ही काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि ज्यादातर जो फैसले हैं, आप 2005 और 2010 की अगर नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर अगर आप नजर डालें, फ्लैशबैक में जाएं, तो वो स्थिति आज की तारीख में नीतीश कुमार की नहीं है। नीतीश कुमार उस लेवल पे फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं बहुत सारे ऑफिसर भी जो हैं, जो आज की तारीख में नीतीश के आसपास हैं, जो अक्सर आरोप लग रहा है कि सरकार कुछ ऑफिसर लोग चला रहे हैं, वो भी उनके खेमे में है, उनके द्वारा संचालित है। तो आज की तारीख में नीतीश कुमार कमजोर होने की वजह से, और इस जो 14 नवंबर को जो रिजल्ट आने वाला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन भी गए तो 5 साल कंटिन्यू नहीं करने जा रहे हैं। ये आप लिख लीजिए, मैं आपको पार्टी उनके कब्जे में रहेगी या उनके कब्जे से छीन जाएगी? नहीं रहेगी उनके कब्जे में, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उनके कब्जे में नहीं रहेगी, क्योंकि समय अब उनका हिसाब उनके साथ करने जा रहा है और कर रहा है। आप तय अपने लोग खेल करने जा रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, इन्होंने भी तो बहुत सारे लोगों के साथ खेल किया है, तो अब इनके साथ खेल हो रहा है तो कौन बड़ी भारी बात है, कोई आश्चर्य करने की बात नहीं, होना तय है और यही होकर रहेगा। आप लिख लीजिए, यही होकर रहेगा। तो नीतीश कुमार के सामने ये संकट भी है कि जेडीयू को चाहे जितनी सीटें आ जाएं, लेकिन पार्टी अब उनके हाथ से फिसल रही है या फिसल जाएगी, उनके हाथ से निकल जाएगी। पार्टी पर दूसरे लोगों का कब्जा होगा। किन लोगों का कब्जा होगा मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिन लोगों का कब्जा होता चला गया, जिन लोगों के कब्जे में आज पार्टी नजर आती है, जिनके बारे में चर्चा होती है, जिनके नाम लिए जाते हैं राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा, उनके बारे में आप सबको मालूम है। बहुत बहुत धन्यवाद।